हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्पिता एंड आप सभी का स्वागत है फर्स्ट टाइम मॉम में। आफ्टर माई सेकेंड डिलीवरी मुझे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से एक ये है कि आप दोनों बच्चों को कैसे मैनेज करते हो, बच्चों के साथ काम कैसे मैनेज करते हो जिससे कि आपको इतना ज्यादा टाइम मिलता है वीडियोस बनाने का, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने का। तो चलिए आपको बताती हूँ कि मेरे लिए क्या काम करता है, बच्चों के साथ मेरा काम कैसे होता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कीजिए जिससे कि आपको नई वीडियोस के अपडेट्स मिले। बिल्कुल फ्री होता है, प्लीज कर दीजिए। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कीजिएगा। सो मेरी दो बेटियां हैं, दोनों काफी छोटी हैं। बड़ी बेटी जो है जो कि है 3.5 साल की एंड छोटी बेटी है जो है 1.5 साल की। तो मतलब दोनों ही काफी छोटी है और दोनों के साथ घर का काम करना, उन दोनों को एंगेज रखना और साथ ही में फिर अपना खुद का टाइम निकाल के खुद का काम करना थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए। लेकिन मेरे लिए कौन सी चीजें काम करती है, कौन सी 3 चीजें मुझे हेल्प करती है, वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट चीज जो मेरे लिए काम करती है वो है बच्चों का रूटीन सेट होना। मेरी जो दोनों बेटियां हैं उनके काफी अर्ली स्टेज से, मतलब कि जब वो 3 या 4 महीने की थी तभी से मैंने उनका रूटीन सेट करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि उनका सोने का टाइम, खाने का टाइम, नैप टाइम, खेलने का टाइम। तो अभी जैसे जैसे वो लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं उनका ये रूटीन सेट होता जा रहा है। एंड मतलब उनका ये सभी टाइम फिक्स होता है कि हाँ, हमें पता होता है कि ये टाइम पे वो लोग खाना खाएंगे, ये टाइम पे सोएंगे। तो अनप्रेडिक्टेबल चीजें नहीं होती है, जैसे कि कभी भी मन किया तो सो लिया, कभी भी खा लिया। उनका पूरा रूटीन सेट है। तो उसके हिसाब से फिर मैं अपना काम सेट कर लेती हूँ। जैसे कि मुझे पता है कि ये टाइम पे वो लोग खेलते हैं तो उस टाइम पे मैं अपना कुछ काम कर लेती हूँ। या फिर उनका नैप टाइम है, मालूम है कि वो दोपहर में ये टाइम से ये टाइम पे सोते ही हैं, तो ये टाइम पे हम हमारा कुछ भी काम कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये चीज बहुत काम करती है, उनका पूरा रूटीन सेट होना, रिदम सेट होना। उसकी वजह से मुझे काफी अपना टाइम मिल जाता है। एंड ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे वो लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं। बच्चे हैं, काफी दिन ऐसे भी होते हैं जब वो जो ये शेड्यूल है उससे बिल्कुल उल्टा बिहेव करते हैं। लेकिन वो टाइम पे फिर हम अपना काम उस हिसाब से सेट कर लेते हैं। या फिर मैं छोड़ देती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। समझ लो कि आज नहीं होगा तो फिर उसकी वजह से स्ट्रेस नहीं बढ़ता है। आपको पता होता है कि आज नहीं होने वाला है तो फिर छोड़ दो। तो ये है बच्चों का रूटीन सेट होना, काफी हेल्पफुल है मेरे लिए। तो काफी हेल्पफुल है, आपको पता होता है कि कौन कौन से टाइम पे आपको फ्री टाइम मिलेगा। तो ये एक चीज है जो मेरे लिए काम करती है। दूसरी चीज जो मेरे लिए काम करती है वो है कि अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना एंड देन प्रायोरिटीज सेट करना। हम न्यूक्लियर सेटअप में रहते हैं तो ऐसा नहीं कि बच्चों को कोई और संभाल रहा है एंड देन आप अपना काम कर लो। आपको लंच भी बनाना है, डिनर भी बनाना है, ब्रेकफास्ट भी बनाना है, बच्चे भी संभालने हैं, बच्चों का काम भी करना है, बच्चों के साथ खेलना भी है। एंड फिर कोई टाइम बचे तो आपको अपना काम करना है। तो ऐसे सिचुएशन में आप जितना हो सके रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो तो आपका काम काफी आसान हो जाता है। मुझे मालूम है कि यही है अभी, मतलब लाइक ये रियलिटी मैंने एक्सेप्ट कर ली है। सो दिस इज व्हाट इट इज। और उसके हिसाब से फिर मैं अपना काम सेट करती हूँ। तो एज ऑफ नाउ माई प्रायोरिटीज आर माई किड्स। ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो अपनी जॉब के साथ बच्चों को भी बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, सब चीजें कर लेते हैं। लेकिन दैट टोटली इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटी एंड देयर कॉल। मेरी कैपेबिलिटीज इतनी ही है एज ऑफ नाउ कि मैं बच्चों को संभालूं एंड जो भी हो सके उतना काम करूं। तो ये चीज बहुत काम करती है। अब जितना रियलिटी को एक्सेप्ट करके चलते हो आपका स्ट्रेस काफी कम हो जाता है। क्योंकि आसपास आप देखते हो कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब सब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें देख के फिर आपका स्ट्रेस बढ़ता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपने रियलिटी एक्सेप्ट की होती है, आपका प्रायोरिटी क्या है वो आपको पता होता है, तो ये काम बहुत आसान हो जाता है, स्ट्रेस फ्री हो जाता है एंड फिर आप अच्छा क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हो। थर्ड चीज जो मेरे लिए काम करती है वो है मिनिमम चीजें करना। मतलब एज ऑफ नाउ मैं जितना हो सके उतना कम, मतलब मिनिमम चीजें करती हूँ एंड मैक्सिमम टाइम जो बच्चों को दे सकती हूँ वैसे प्लान करती हूँ। क्योंकि घर में एज ऑफ नाउ मेरे ऐसा कोई रूल नहीं है कि लंच में इतनी चीजें बननी ही चाहिए, ब्रेकफास्ट ऐसा ही होना चाहिए, डिनर ऐसा ही होना चाहिए, घर में ये सब चीजें ऐसे ही रखी होनी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। क्योंकि बच्चों के साथ ये सब पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए तो एटलीस्ट नहीं है। क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजों का अगर आप स्ट्रेस लोगे तो वो स्ट्रेस फिर सीधा बच्चों के ऊपर निकलता है। मैं अगर ओवरवर्क्ड रहती हूँ तो वो स्ट्रेस सीधा बच्चों के ऊपर निकलता है।
तो बेटर कि मैं अपने आप को ओवरवर्क ना करूं, इसीलिए मैं मतलब मिनिमम चीजें करती हूँ। मुझे पता है कि मतलब मुझे भी बहुत सारी चीजें करने का मन करता है, ये काम कर लूं वो कर लूं, लेकिन मैं अपनी लिमिटेशंस को ध्यान में रख के मुझसे जितना होता है उतना ही करती हूँ, ओवरवर्क नहीं होती हूँ, सो दैट आई कैन गिव क्वालिटी टाइम टू माई किड्स एंड फिर वो लोग अच्छे से खुश हैं तो फिर वो अपने टाइम से अपने हिसाब से खेलते हैं, अपने टाइम से अच्छे से सोते हैं और फिर उसके हिसाब से फिर मुझे अपना फ्री टाइम मिलता है। तो बच्चों को खुश रखना और उनको अच्छे से एंटरटेन रखना, एंगेज रखना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको स्ट्रेस फ्री होना बहुत जरूरी है। तो ये 3 चीजें मेरे लिए बहुत काम करती। और ऐसा भी नहीं है कि आई एम नॉट एम्बिशियस, आई एम वेरी एम्बिशियस अबाउट माई करियर, बट आई नो कि एट दिस पॉइंट ऐसे ही काम करना पड़ेगा। एंड मुझे भी बहुत सारी चीजें करने का मन करता है, जैसे कि वीडियोज बना लूं, बुक्स पढ़ लूं, लेकिन उसके लिए टाइम मिलता नहीं है, आपको निकालना पड़ता है। अभी भी मैं ये वीडियो जो शूट कर रही हूँ अभी 6:30 बज रहे हैं मॉर्निंग के, एंड आई नो कि बच्चे 8 बजे उठेंगे तो बाय दैट टाइम मेरा ये वीडियो भी शूट हो जाएगा एंड ब्रेकफास्ट भी बन जाएगा। तो ऐसे ही काम होता है और ऐसे ही मेरा काम चलता है, ऐसे ही मैं टाइम सेट करके फिर अपना काम निकाल लेती हूँ। तो प्लीज मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड कमेंट में मुझे जरूर से बताना कि आप कैसे बच्चों को हैंडल करते हो, आप कैसे मैनेज करते हो और क्या करते हो जिससे कि आपको ज्यादा टाइम मिल जाता है, फ्री टाइम मिल जाता है। तो मैं वापस आऊंगी नए वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।